हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय कहानी की कहानी। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। भाषा ज्ञान। किसी भी भाषा को दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। पहला मौखिक, जब हम अपनी भाषा को बोलकर व्यक्त करते हैं। दूसरा लिखित, जब हम अपनी भाषा को लिखकर व्यक्त करते हैं। प्रश्न 1, भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। नीचे दी गई कुछ प्रचलित भाषाओं को उनके राज्यों से मिलाइए। तो चलिए नीचे दी गई भाषाओं को उनके राज्यों से मिलाते हैं। क उड़िया, उड़िया को मिलाएंगे उड़ीसा से। ख बंगाली को मिलाएंगे पश्चिम बंगाल से। ग मराठी को मिलाएंगे महाराष्ट्र से। घ मलयालम को मिलाएंगे केरल से। ड़ कन्नड़, कन्नड़ को मिलाएंगे कर्नाटक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, डिब्बे में दिए गए शब्दों के उचित प्रयोग से नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ डिब्बे में कुछ शब्द दिए गए हैं। पंचतंत्र, तरीके, मज़ा, बात, शाही। हमें इन शब्दों से वाक्यों को पूरा करना है और इन्हें सही जगह खाली स्थान में लिखना है। क कहानी सुनने के कई अलग डैश थे, तो यहाँ लिखेंगे तरीके। ख कहानी सुनने में हम सबको डैश आता है, तो यहाँ लिखेंगे मज़ा। ग डैश की कहानियाँ कई सौ साल पहले लिखी गई थी, तो यहाँ लिखेंगे पंचतंत्र। घ बहुत पुरानी डैश है, तो यहाँ लिखेंगे बात। ड़ डैश भी खुद घर पर ही बनाते थे, तो यहाँ लिखेंगे शाही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। क जो कहानी लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लेखक। ख जो कविता लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कवि। ग जो खेती करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे किसान। घ जो हमें पढ़ाते हैं, तो यहाँ हम शिक्षक या अध्यापक लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, नीचे पंचतंत्र की एक कहानी दी गई है। ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपकी वर्कशीट में पंचतंत्र की कहानी दी गई है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। चलिए कहानी पढ़ने के बाद हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। क शिकारी का जाल किसने काटा, तो इसका उत्तर लिखेंगे चूहे ने। ख कौवे को बचाने के लिए हिरण ने क्या किया, तो यहाँ लिखेंगे कौवे को बचाने के लिए हिरण ने लंगड़ाकर चलने का नाटक किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द कहानी से चुनकर लिखिए। पहला गहरे, तो इसके आगे लिखेंगे घनिष्ठ। दूसरा मुश्किल, मुश्किल के आगे लिखेंगे चुंगल। तीसरा प्रयास, प्रयास के आगे लिखेंगे कोशिश। चौथा हमला, हमला का समान अर्थ वाला शब्द है आक्रमण, तो यहाँ आक्रमण लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ इस कहानी से आपको कौन सी दो शिक्षाएं मिलती हैं, तो बच्चों आप कहानी से मिलने वाली कोई भी दो शिक्षाएं अपने शब्दों में लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, हमें विपत्ति के समय घबराना नहीं चाहिए और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। दूसरा, सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में साथ निभाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना जागरूकता अभियान। कोरोना से बचाव के लिए पहला, हमेशा फेस मास्क पहनें। दूसरा, हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोते रहें। तीसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें व सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो बच्चों,
ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।